हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौरभ कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 9 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले हम कल की क्लास यानी 8 जून की क्लास का रिविज़न करते हैं। IIT कानपुर के द्वारा DRDO उद्योग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। लोकसभा चुनाव में 642 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है। और दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.9 डिग्री सेल्सियस का भारत का अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान जो है दर्ज किया गया है। और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ वर्ष 2018 में हुए सैन्य समझौते को निलंबित कर दिया है। और 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन? निशांत देव बने हैं। और फिलीपींस की अदालत ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है। और मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। और बिहार के नागी और नकटी अभयारण्य, ये दोनों पक्षी अभयारण्य हैं, तो इनको महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। और इनके शामिल करने से वैश्विक सूची में जो आर्द्र भूमि के स्थल हैं इनकी संख्या 82 हो गई है, 82। और नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत योजना की हेड सुरंग का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा किया गया है। और ये उद्घाटन अरुण नदी पर किया गया है। और शेख सबा खालिद अल सबा को कुवैत का नया प्रिंस नियुक्त किया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यानी 8 जून की क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया है। और दोस्तों ये दिवस पहली बार 8 जून 2009 को बनाया गया था। और किस उद्देश्य से मनाया गया था? तो महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही इस दिवस को मनाया गया था। और दोस्तों इस बार की इस दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? तो एक महासागर एक जलवायु एक भविष्य एक साथ। एक महासागर एक जलवायु एक भविष्य एक साथ इस बार के इस दिवस की थीम थी। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में कुल महासागर की संख्या कितनी है, तो विश्व में कुल महासागर हैं 5। कौन कौन से? तो पहले नंबर पर आता है प्रशांत महासागर, ठीक है, महासागर। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। और पांचवें नंबर पर आता है दक्षिणी महासागर। दोस्तों जो ये दक्षिणी महासागर है इसको अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। कौन सा? अंटार्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है। और जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो ये सभी के सभी पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और इस समय इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। और इसको मई दिवस और श्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और ये जितने भी ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ये मई महीने के एग्ज़ाम में आने के हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट डेज लिखे हुए हैं।
जैसे 3 मई को क्या मनाया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें 180 देशों ने भाग लिया था और 180 देशों में भारत की रैंक रही है 159वीं रैंक। और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। और 1 जून को क्या मनाया गया है, हाल ही में विश्व तंबाकू दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और दोस्तों जो तंबाकू नियंत्रण केंद्र है, उसने हाल ही में जो हो तंबाकू नियंत्रण केंद्र ने जो हो हाल ही में पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये भी याद रखना आपको। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए विश्लेषण से वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि से पहले से अधिक सक्रिय होने की जानकारी दी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र जो पृथ्वी से थोड़ा सा ही छोटा है, मतलब थोड़ा सा ही छोटा है, लगभग पृथ्वी के ही एक समान है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो हो काफ़ी भिन्न है। दोस्तों नासा जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। तो नासा ने एक यहाँ पर मिशन यान जो लॉन्च किया था जिसका नाम था मैगलन मिशन यान। दोस्तों इसी मैगलन मिशन यान के द्वारा जो हो रडार के द्वारा, किसके द्वारा, रडार के द्वारा शुक्र ग्रह पर लावे की गतिविधि जो हो वो बढ़ती देखी गई है, इंक्रीज होती हुई देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किसने निवेशकों के लिए साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेबी ने हाल ही में अपने निवेशकों के लिए साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटिर ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। हल्ला टॉमस डॉटिर ये आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और आइसलैंड जिसकी राजधानी है रेक्याविक, मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट देखते हैं, जोस राउल मुलिनो ये पनामा के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। आंद्रे प्लेंकोविक ये क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और शेख नवाब अल अहमद ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। और वो वान थोंग ये वियतनाम देश के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और गिर्ट वाइल्डर्स ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हेरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। और जूडिथ सुमिनमा तुलुका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और लाई चिंगते ये ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है, नीरब कुमार प्रसाद। इन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है। और दोस्तों जो रवि कोटा हैं, ये रवि कोटा इन्हें असम के मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। पहले अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, हैदराबाद से अब लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती हो गई है। और सीएम कौन है यहाँ के, YS जगन मोहन रेड्डी। ये मतलब पहले थे, हाल ही में अभी क्या हुई है, वोटिंग हुई है और उसमें जो हो एन चंद्रबाबू रेड्डी जो हों ये क्या है, ये चुनाव जीत गए हैं और 12 जून को ये अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। और गवर्नर कौन है, गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर ये गवर्नर। और दोस्तों नीरब कुमार प्रसाद के बारे में बात करूं थोड़ी सी, तो ये 1987 बैच के, कब के, 1987 बैच के एक IAS अधिकारी
रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? लोकसभा के जो चुनाव हुए थे हाल ही में, इनमें सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन जीती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका जारकी होली। प्रियंका जारकी होली दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं। कौन सी पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं। और ये कर्नाटक के, जो कर्नाटक राज्य है, ठीक है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य के कित्तूर क्षेत्र की चिक्कोड़ी, ठीक है, तो बस आपको ये नाम याद रखना है, चिक्कोड़ी। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। चिक्कोड़ी से इन्होंने लोकसभा का ये चुनाव लड़ा था और यहीं चिक्कोड़ी से ये लोकसभा का चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की युवा महिला बन गई हैं। और इन्होंने जो हो समाजवादी पार्टी जो सपा है उसके इनके जो विपक्षी थे वो कौन थे? अन्ना जारकी होली। तो अन्ना जारकी होली को हराया है किसने? प्रियंका जारकी होली ने। और ये सबसे कम उम्र की युवा महिला बन चुकी हैं और आदिवासी महिला भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो सिक्किम में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों ये उद्घाटन पूर्वी सिक्किम में किया गया है। एग्जैक्ट अगर बात करूँ तो पूर्वी सिक्किम के चांगगू में ये उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी अपशिष्ट प्रबंधन होते हैं, अपशिष्ट होता है, ठीक है, उसके प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से ही प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन सिक्किम में किया गया है। और सिक्किम में भी कहाँ पर? पूर्वी सिक्किम के चांगगू में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और वर्तमान गवर्नर की बात करूं तो वर्तमान में गवर्नर कौन है इनके आरबीआई के? तो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास गवर्नर हैं आरबीआई के। तो दोस्तों इससे पहले आरबीआई ने 7% जीडीपी वृद्धि की दर का अनुमान लगाया था, लेकिन हाल ही में अब कर दिया है 7.2%। तो 7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.2% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है, रजत पदक जीता है। और दोस्तों ये बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 जो हो ये एक कुश्ती टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट? कुश्ती टूर्नामेंट है। और इसमें अमन सहरावत ने कौन सा? रजत पदक जीता है। और ये रजत पदक जीतने के साथ जो पेरिस फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में जो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस का जो पेरिस है यहाँ पर 2024 का ओलंपिक होने वाला है, ठीक है। 2024 का क्या होने वाला है? ओलंपिक होने वाला है। और इस ओलंपिक के लिए अमन सहरावत ने क्या जीत लिया है? कोटा हासिल कर लिया है, कोटा जीत लिया है, ठीक है। अब दोस्तों रजत पदक तो जीता है अमन सहरावत ने, तो यानी कि ये सेकंड पोजीशन पर रहे होंगे। तो अमन सहरावत को जिसने हराया है, यानी जिसने स्वर्ण पदक जीता है, तो उसका नाम क्या है? तो री हिगुची इनका नाम हो। और इन्होंने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये भी आपको
याद रखना। नेक्स्ट, मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और नयना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। और दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में एशियाई चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। और एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में विनीत रॉय ने कांस्य पदक जीता है। दीप्ति जीवन जी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में DP मनु ने स्वर्ण पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ये भी एक भाला फेंक के ही खिलाड़ी है। और दोहा हमाद लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुर्तगाल जो देश वो प्रवासियों के लिए कौन सी वीज़ा योजना का उपयोग करेगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन वीज़ा योजना। गोल्डन वीज़ा योजना जिस सॉलिडेरिटी वीज़ा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी सॉलिडेरिटी वीज़ा यानी गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा कौन सा देश? पुर्तगाल देश। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।